नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 9 नवंबर 2020 का संपादकीय। दोस्तों, सतत परिवर्तन एक शाश्वत सत्य है। फिर वो परिवर्तन चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो या फिर जीवन शैली से संबंधित, परिवर्तन अपना स्थान सतत बनाए रखता है। ऐसे ही कुछ परिवर्तनों का साक्षी बन रहा है दक्षिण पश्चिम एशिया, और इसी प्रसंग में है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है जितेंद्र जितांशु जी ने और जिसका शीर्षक है दक्षिण पश्चिम एशिया में बदलाव के मायने। दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने अपने पड़ोसी देशों से शांति संधियों की तरफ कदम बढ़ाया। इधर खबर आई कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इनमें शामिल हैं इस्लामिक व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव। इन बदलावों में शामिल हैं लिव इन, शराब में ढिलाई और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखना। संयुक्त अरब अमीरात 7 छोटी रियासतों में है: अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमन, फुजराह और रस अल खमैहा। इन सब में अबू धाबी मुख्य और सबसे ज़्यादा धनी है। अबू धाबी के शेख ही संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। दुबई के शेख इनके उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं। हर रियासत के शासक मिलकर एक सुप्रीम काउंसिल बनाते हैं। असल में यूएई 7 देशों का एक देश है। हमारे देश के बहुत सारे लोग जो सऊदीया जाते हैं वो वास्तव में इन सब जगहों को एक साथ कहते हैं। सऊदी अरब और ओमान की सीमाएं यूएई से मिलती हैं। जिन बदलावों को लागू किया जा रहा है उनकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात ने ही सबसे पहले की है। इस संघ में दुबई, शारजाह और अबू धाबी की आर्थिक स्थिति बाकी 4 से अलग है। इनके स्थानीय नियम कानून भी अलग हैं। एक जगह किसी चीज़ की पाबंदी है तो 4 किलोमीटर की दूरी पर पाबंदी खत्म है। बाबा सोवे इस घर में, पैर पसारे उस घर में। संयुक्त अरब अमीरात ने इस्लामिक पर्सनल लॉ में बड़े बदलाव किए हैं। कड़े इस्लामिक कानूनों में बदलाव बहुत कठिन काम है। दुनिया की आधुनिकता के साथ चलने का मन बना चुके मुस्लिम देशों के लिए यह एक कठिन चुनौती भरा काम है। कुछ दिन पहले अमेरिका की अध्यक्षता में इजराइल के साथ मुस्लिम देशों का समझौता हुआ है। इन बदलावों को इसी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अब 21 साल के ऊपर किसी भी शख्स पर शराब पीने, बेचने और रखने पर कोई फाइन नहीं लगेगा। बिना शादी किए लोग एक साथ रह सकते हैं। ये यूएई में लंबे समय तक अपराध माना जाता रहा है। सबसे बदलाव ऑनर किलिंग को लेकर है। ज़्यादातर महिलाओं पर आरोप लगाकर मार डाला जाता था या फिर सम्मान के लिए हत्या जैसे प्रावधान के कारण लोग हत्या करके बच जाते थे। अब पुराने नियमों के स्थान पर अब नए नियम इस बात पर पाबंदी लगाएंगे। इस देश में मूल निवासियों से ज़्यादा बाहर के लोग हैं। इन नियमों से उनको राहत मिलेगी। विदेशी सैलानियों को यहाँ आने पर इन नियमों की वजह से जो परेशानियाँ होती थी वो रुकेंगी, जिससे वो अब ज़्यादा आएंगे। देश की तरक्की हो, दुनिया के साथ चले, बरकत हो और व्यक्तिगत आज़ादी का सम्मान हो, इसी उम्मीद के साथ देखे जाएं ये परिवर्तन। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 9 नवंबर 2020। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय दक्षिण पश्चिम एशिया में बदलाव के मायने। कल फिर एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।